So how was? अभी थोड़ा ठीक है। बट नींद नहीं आ रही है। अच्छा, हम्म, तो थोड़ा क्या ठीक है? थोड़ा ठीक लाइक इतना इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं हुआ काफ़ी टाइम से। कुछ ज़्यादा इतना स्ट्रेस फील नहीं होता। वेरी गुड। और किसी भी सिचुएशन में या किसी भी टेंशन में एकदम से ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या करूँ। हाँ, जब कोई कुछ कह देता है या फिर थोड़ा चिल्ला देता है तो सडनली मेरे लिए थोड़ी नई चीज़ थी कि अचानक उस बात पे रिएक्ट करके मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जबकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ। वेरी गुड। रोना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अच्छी बात है। Not as fragile as earlier. रोना सीख गई हूँ। और बताओ। फिजिकली पेट थोड़ा ठीक है और सर दर्द रहा लेकिन कम रहा। मतलब एपिसोड। हाँ, 2-4 दिन ऐसे रहे जिस टाइम पे इतना फील नहीं हुआ सर दर्द में मुझे। एक तो होता है एपिसोड कम हुए और एक होता है इंटेंसिटी कम हुए। विच वन इज लेसर? एपिसोड कम हुए थोड़े। वाई डिस्चार्ज? वाइट डिस्चार्ज है बट इतना नहीं है। रेगुलर था आपको, तो आपको सोचना क्यों पड़ा वाई डिस्चार्ज? क्योंकि जिस चीज़ पे ध्यान नहीं गया उस चीज़ के बारे में सोच के बोलना चाहिए। ध्यान नहीं गया इसका मतलब था ही नहीं वो। नहीं था। क्योंकि वो तो ऐसा है कि हमेशा आपको डिस्कम्फर्ट करता है। ऐसे नहीं, बिल्कुल रनी वाली टाइप में नहीं पर रहता आप है। ऑलवेज आप एक गीला रुमाल जेब में रख के घूम रहे हो नहीं, वो और नहीं, बॉडी को टच हो रहा है वो तो नहीं, यू मस्ट हैव टू ना यू नो वो पर नहीं, यार ये वो क्या। कभी कभी, बाकी अच्छा। नहीं। ज़्यादा इसलिए फील नहीं होता क्योंकि कुछ टाइम से बॉडी में कुछ जैसे पेन या फिर किसी भी चीज़ की फील नहीं होता है ना। जैसे वैसे मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ कि अगर मेरे कपड़ों पे भी दाग लग जाए तो मुझे काफ़ी कुछ कुछ चीज़ों से डर अभी भी है, जैसे कि पढ़ाई को लेके थोड़ा सा ज़्यादा अंदर ऐसे अजीब सा लगने लगता है, थोड़ी एंजाइटी बढ़ने लगती है। मेरे हाथ कांपना कम हुए हैं। मेरी जो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। हाँ, होता है, लेकिन कभी कभी जब मैं कुछ ऐसा सोच लेती हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता तब कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। जैसे कि शादी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने साफ कह दिया कि अब जो भी होगा मेरा डिसीजन होगा लास्ट। वेरी गुड। भाई की शादी की प्रिपरेशन What कर a- रही है। फालतू ओढ़ना नहीं है औकात से ज़्यादा। नहीं, वो नहीं करूँगी। मैंने साफ साफ कह दिया जिसको जो काम दूंगी वो उसको करना है, मेरे ऊपर मैं ज़्यादा लोड नहीं दूँगी। गुड गुड। क्योंकि ये ऐसा काम है जो मैं प्रॉपरली किसी को ऊपर डाल नहीं सकती हूँ। You try to do something. मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक है। कई कई बातों में थोड़ा सा डिसएग्री हो जाती हैं तो थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती है, बट अभी कुछ हुआ क्या घर पे? कब 15 दिन हो गए ना दवाई लिया? हाँ, 15 दिन हो गए हैं। 15 मतलब वही चीज़, शादी को लेकर थोड़ा सा किसी बात पे डिसएग्री हो गई थी तो उन्होंने किसी बात पे चिल्लाया, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि आप एक तो मुझे बात भी नहीं माननी है, आपको काम भी करवाना है, खुद कुछ करना भी नहीं है, और लास्ट में आके आप बोलते हुए काम नहीं हुआ। सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, हालांकि मैंने वही है रोने का इवेंट जो बता रहे हो। हाँ,
मोशन। ठीक है। हमेशा खराब कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, कुछ कुछ भी खाने से? वॉमिट कम हुई है, बट वॉमिट जैसे कि मुझे दूध वाली चीज़ों से थोड़ी एलर्जी है, बट चाय की एक आदत पड़ी हुई है तो उस वजह से मुझे होती है। दूध। हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि चाय पीने की वो जो इच्छा होती है वो नहीं है। खाना मुझे अभी थोड़ा भूख लगने लगी है और मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी रहती है। तो तकलीफों में एसिडिटी एंड बेचैनी, पर अब सब्जेक्टिव है बेचैनी, विच इज पढ़ाई वढ़ाई और फ्यूचर। एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन सही है, पर एसिडिटी है ये बात। थोड़ा क्या है, जैसे लगता है किसी किसी बात पे कि कोई काम अगर मैंने हाथ में लिया है वो मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे लिए अब नहीं है। अब मेरा एक ही फोकस रहता है कि जो होगा देखा जाएगा और मैं कर लूँगी, मुझे यही लगता है। और लेकिन जब बात मेरे फ्यूचर की या पढ़ाई से रिलेटेड आती है तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती। मैं फ़ोन में अगर कोई नोटिफिकेशन भी आता है किसी एग्ज़ाम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर तो मैं उसे देख भी नहीं पाती हूँ, मुझे इतना डर लगता है उससे। अच्छा। तो अगर किसी और चीज़ के लिए ये चीज़ किसी फैमिली के किसी काम के लिए मैं काफ़ी हिम्मत दिखा देती हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं कर नहीं पाती। क्यों नहीं हो, क्यों रही? पता नहीं। नहीं मतलब एग्जाम से क्या प्रॉब्लम आई, क्या अंदर क्या कॉन्शियस क्या बोलता है एग्जाम के बारे में बात करते हैं? डर लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। Fear of failure. चीज़ें भूल जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा, इवन कई लोगों को भी भूल गई हूँ। भूलना ही बिल्ट नहीं देता। अरे मैं तो भूल ही गई थी ना यार, मतलब आई डिड नॉट डू दिस वर्क बिकॉज आई फॉरगॉट। मेरी हालत तो तुम्हें पता है, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, कई लोग समझ जाते हैं, कई लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मुझे लगता है कि आपके काम की चीज़ याद रहनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। वो भी नहीं रहता है कभी कभी। तब आपकी मेमोरी। हाँ, लेकिन अभी जैसे कि मेरे पास एक टास्क है शादी का, मुझे 2 महीने के अंदर सब कुछ चीज़ें निपटानी है। मैं चाहती हूँ 80% शादी के काम जो है या शादी जो है वो निपट जाए। तो उसके लिए मैंने जो भी काम किए या कुछ भी कर रही हूँ तो वो सारी चीज़ें जैसे प्लानिंग करना या लिखना या जो कुछ भी है स्ट्रेटेजी बनाना, वो सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। जो जो मुझे याद आता है, जो जो चीज़ें दूसरों को याद नहीं आती वो भी मुझे याद आती है। लेकिन जैसे किसी इंसान को भूल गई, सपोज़ अगर कोई थोड़े टाइम तक बातचीत कर रहा था या कुछ वैसा फ्रेंड था तो मैं भूल गई। मैं उसका नाम याद नहीं रख पाती हूँ। जब तक सामने वाला अपना नाम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता तब तक मुझे याद नहीं आता। कुछ चीज़ें जैसे कि किसी के साथ मैं सालों से हूँ, सपोज़ अगर कोई फ्रेंड है मेरा, मैं सालों 15 साल से साथ हूँ, लेकिन उनके साथ बिताए हुए जो भी पल थे, जो भी टाइम था वो सब में गया। वो कहते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन मैं उस चीज़ को याद नहीं कर पाती। नेम्स एंड पास्ट टेम्पोरल लॉक खराब हो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कमर दर्द। कमर दर्द है, मसल्स पेन है, जैसे कि ये है। पीरियड्स मुझे 27 को आने चाहिए थे, बट आज 1 तारीख हो गई है तो वो थोड़ा सा रहा। 27/12 हम्म। कमर दर्द है ना? तो फिर कहाँ जाने का प्रोग्राम बना है? कहाँ जाने का? मैं थक गई हूँ, जाना चाहती हूँ, वो छोड़ दिया था, कहाँ जाना चाहती हूँ? मैंने कल रात को ही अपने एक फ्रेंड को कहा कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए मेरी शादी के काम के लिए 2 महीने बाद, बदले में मैं एक ट्रिप प्लान कर सकती हूँ साथ में कहीं पे भी, जहाँ पे भी जाना चाहें।
तो वो अभी सोचा नहीं है। ये तो हो गया। हम्म, जैसे आँख बंद करती हो तो गहरी खाई में गिरनी है ऊपर नीचे। हम्म, क्योंकि अब ये फियर तो नहीं लगता कि आंख बंद करते ही ऐसा हो जाएगा, बट हाँ नींद नहीं आती है तो नहीं वो तो अलग सब्जेक्ट है। अच्छा हाँ, नहीं सब्जेक्ट तो एक ही है। Subject सोने के लिए एक ही है। आँख तो बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। नहीं तो आपने सोने के लिए जब कोशिश की तो वो वाला फील था क्या गिरी? नहीं, वो नहीं था। उसका एक रीज़न हो सकता है कि कॉन्फिडेंस हाँ वो सब बिल्ड हुआ। कंसर्न है सब। हाँ बॉडी तो यूं ही बनी हुई है। हाँ बिल्कुल। अब यही तो करते हैं हम लोग। सिस्टम में क्या है, आपको एक एक चीज ठीक करते हैं हम लोग। सिस्टम की बुनावट को ही सही कर देते हैं तो यू बिकम लाइक। हाँ अब इसमें एक चीज नहीं होती है, इसमें केमिकल भी है, आपके पास्ट इवेंट भी है, आपका मेंटल ट्रॉमा भी है, आपकी सब चीजें बिगाड़ करती है। हम उन चीजों को जब रिकवर करते हैं तो वो चीजें अपने आप बनती चली जाती है। बिल्कुल। ये सिस्टम की वंडरफुलनेस है ये। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, जैसे कि जिन जिन लोगों से मुझे ट्रॉमा मिला था या फिर जिन जिन लोगों से बुरी मेमोरीज थी, वो चीज़ें अब मुझे, एक तो बड़ा कारण है कि मुझे याद नहीं रहता, दूसरा ये कारण है कि अगर मुझे याद आ भी जाए तो उन लोगों को देखकर मुझे इतना फील नहीं होता अब। देखो ट्रॉमा कभी नहीं भूलता। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, बॉडी ट्रॉमा भूल जाए तो मजा है। हाँ बिल्कुल, अगर सब चीज़ें डिलीट हो जाती तो पर शायद। लेट गो कर देता है ना तो मजा है। हाँ, तो ये तो भी वो जो लेट गो करने का जो एक है थोड़ा सा कि हाँ अब हो सकता है, वो कुछ हद तक दवाइयाँ भी इसमें मदद किसी कर पागल रही हैं। को, किसी जानवर को जिसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, जानवर के पास, हम्म, जानवर इसमें ऐसा कोई बड़ी मेमोरी का पार्ट नहीं है, उसका ब्रेन ही तो कमजोर है उसका, इसलिए तो जानवर है। हम्म, तब भी उसको कोई मारता है, मारा हुआ होता है ना 5 साल पहले भी, तो भी उसको याद तो भी रहता दूर है। रखता है उसको। अरे ये तो वही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे अगर मान लो रोड पे किसी कुत्ते को गाड़ी अगर टक्कर मार दे तो उसे उन गाड़ियों से डर लगने लगता है। हाँ, सेम चीज़ है। तो अपन तो इंसान है, अपने को वो है। ठीक है, इनऑल ठीक लगा मेरे को से ज़्यादा। खराब हो गई है। हेयर कलर कर दिया ना? नहीं, मैं नहा के आई हूँ। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो जैसे कभी कभी नहाती हो। नहीं, मैं हमेशा नहाती हूँ और दोनों टाइम। अच्छा ये भी है क्या कारण? अगर सर्दी ज़्यादा है और मम्मी अगर चिड़चिड़ करेंगी तो मैं हाथ मुँह धोऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन ये शुरू से, ये सालों से। बेसिकली पूछ ही रहा था, बालों में या स्किन में कोई चेंज देखा है क्या आपने? स्किन में तो टेंशन हो जाती है डार्क सर्कल देख के। और ऐसे तो एक ग्रेजुअल है, बहुत समय लगेगा। लोग शादी से पहले ठीक करना है और आप ठीक करेंगे, मुझे दवाई चाहिए इसकी। हाँ आपकी शादी से पहले तो मेरी शादी से पहले नहीं, 2 महीने के अंदर ठीक करना है ये। और बालों में मुझे है ना ग्रे हेयर्स ज़्यादा आ गए हैं। इन 15 दिनों में ज़्यादा नजर आए। हाँ, ठीक है। मुझे केमिकल यूज़ करना पसंद नहीं है बालों में। करना मैंने नहीं है। कभी डाई या कुछ इस तरीके की चीज़ें मैंने कभी यूज़ नहीं करी है। और हेयर कट भी मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं सालों तक नहीं करवाती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद करवा लेना चाहिए। कलर नहीं, कलर तो नहीं हेयर करवा। कट करवा लो। देखो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये मैं आई एम टेलिंग यू कि इतना कोई खास आपको ग्रेइंग हेयर नहीं है, क्योंकि आप तो शीशे के इतने नजदीक होते हो ना, बिल्कुल शाइन पे। हाँ तो बिल्कुल, अच्छी जैसे यहाँ थोड़े से लगते हैं छोटे छोटे। आपको मेरे बालों में सफेद बाल नजर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं बालों में, बालों बालों में तो इतने नहीं है, नजर आ रहे हैं। इतने ही जितने आपके, और इतने ही दिख रहे होंगे आपको जितने मेरे दिखते हैं। मतलब हाँ सामने वालों को डिस्टेंस वाइज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जितने मेरे बाल सफेद दिख रहे होंगे ना उतने ही आपके सफेद हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये वैसे अब मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा। वेरी गुड। पहले जितना डर लग रहा था उतना नहीं लग रहा। तो चले, रास्ता तो सही है, बढ़ते हैं आगे। हम्म, आगे कुछ बस पावर ओवर चेंज करना थोड़ी सी। बट खुद के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ से लाना। आ जाएगा, आपको कुछ नहीं लाना, आप ढूंढो मत, पड़ा हुआ है। आप सीधे ऐसे चलोगे, आप रास्ते में जैसे वो खेतों में जाते हैं तो भरबूटा चिपक जाता है, कॉन्फिडेंस भी पड़ा हुआ है, चिपक जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा।
मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ क्योंकि मैं चीज़ें भूल गई थी और अपने आप में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने कई सालों तक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। रियलाइज़ हुआ कि एक फ्रेंड मेरा शायद लाइक करता है मुझे। क्योंकि इन दिनों जब से तबीयत ख़राब हुई है काफ़ी ध्यान रख रहा है, काफ़ी चीज़ें पूछता भी है, ये उनके कुछ कुछ बातों से मुझे अब समझ में आया, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं किया। और मुझे कुछ पता भी नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या फील करना चाहिए या कुछ और, तो क्या करूँ? क्या करोगे? अरे रास्ता खुला हुआ है, आप चलो उसके ऊपर। समझ ऐसे आ रही थोड़ी है ना, ना समझ आ रही है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई अगर वो हो सकता है वो केयर हो, मुझे लग रहा हो कि शायद वो अरे इतना ज़्यादा फिलॉसफी मत हो जाओ बाबा, जिंदगी इतनी नहीं है कठिन है, अच्छा। सरल है। केयर है तो केयर भी तो प्यार में ही बदलती है। आप किसी जानवर को उठा के लाते हो तो वो केयर के पर्पज से लाते हो। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे बन ही फिर बाद जाता में है, क्या होता है? धीरे धीरे प्यार हो ही जाता है खत्म उससे। हो गया। इतना होबड़ी नहीं लगा के शादी वादी के रिलेशन में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, डोंट टेक बोथ। ठीक है हो गया, अरे ठीक पसंद नहीं यार अब तू जाए, साथ रहना मतलब इजी कैजुअल रिलेशन। शादी का रिश्ता बर्बाद रिश्ता है जीवन का। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करती हूँ इस बात है पे। तो इस पे ज़्यादा सोचना नहीं है। जन्म जन्म सारे फॉक्ट है, जन्म जन्म आज बिता लो, कल बिता लो, परसों बिता लो, अब पट रही है तो जिंदगी बिता लो, उसके बाद तो कोई ठिकाना ही नहीं। मैं थोड़ा शादी के मामले में प्रैक्टिकल रहती हूँ। मैं अगर ये कहती हूँ कि आज अगर मुझे कोई इंसान अच्छा लग रहा है, ज़रूर नहीं मुझे कल अच्छा लगे। वेरी मैं ऑब्वियस। अपने रास्ते इतने भी ब्लॉक नहीं करूँगी कि मैं एक बार इसमें फंस जाऊँ तो मैं दोबारा निकल नहीं पाऊँ। यही अगर मुझे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करने की हिम्मत है तो मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट पे भी साइन करना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं? इतनी हिम्मत मैं खुद में रखना चाहती हूँ। हाँ रखो ना, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ। इस रिलेशन को ज़्यादा कैरी करना, पेन पेन से कैरी नहीं करना। अगर आनंद से कैरी हो रहा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दिस इज नॉट लाइक ओल्ड अल्टर्ड लाइफ कि आज ये कल वो लड़का है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, ये बात नहीं कह रहा हूँ, या लड़के के लिए भी ये नहीं कह रहा नहीं हूँ। इस पर वेन वजह यू से फील बर्डन हम्म कि शादी बर्डन हो जाए आपके लिए, जो आगे कंधे झुकाए, तो फिर बेकार। नहीं इस चीज़ में क्या है, मैं थोड़ा सा इसीलिए मेरा सर्कल भी थोड़ा कम है क्योंकि मुझे टॉक्सिक लोगों से मुझे बिल्कुल रखना ही नहीं है। नहीं क्योंकि तो आप टॉक्सिक जज मत करो। जज नहीं करूँ, अगर किसी की वजह से मेरी लाइफ इफेक्ट हो रही है तो वो टॉक्सिसिटी टॉक्सिक अच्छी जज नहीं। मत करो आप, टॉक्सिक जज मत करो। आप थोड़ा सा पहले आ गए, मतलब प्रिकॉशंस को फियर में बदल देना। ओके, शायद गलत कर देगा इस डर से मैं आगे बढ़ नहीं पा हाँ रही। बड़ी नहीं, प्रिकॉशंस को फियर में बदल देना तो अप्रोच ही नहीं हो पाएगी ना वो बिल्कुल। तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ दिस इज लिमिट, वी विल गो थ्रू दिस लिमिट, उसके बाद हम वी विल गो बैक और वी विल फॉरवर्ड वट एवर। ओके, दूसरा कुछ चीज़ें जैसे कि अब शादी है तो मुझे अब पैसे की ज़रूरत है ना। मैंने पूरा बजट निकाला, सब कुछ मैंने वो किया, तो मुझे कम से कम 5 लाख रुपए, जो बिल्कुल छोटे से छोटे काम में, क्योंकि शॉर्ट में निपटाना था शादी को, तो इस वजह से मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। रिलेटिव से बात करी तो 2 लाख तक का सोसाइटी से लोन उन्होंने करवाया, बाकी के 3 लाख की व्यवस्था अभी हुई नहीं। जिनको करना चाहिए लाइक दादाजी वगैरह जो सक्षम हैं सब कुछ, लेकिन वो हाँ या ना कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वो सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है। हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, या उस चीज़ को सोचकर आज ही मेरी तबीयत खराब हो जाए, ऐसी तो नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि हाँ मैं कोशिश करूँगी तो हो ही जाएगा। हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। और आपकी कही बात मैंने हमेशा याद रखी, जो ये सब चीज़ें मैं कर पा रही हूँ उसका एक ही थॉट मेरे दिमाग में रहता है कि मैं इंसान हूँ। अगर पहली बात तो मैं करूँगी, करने के बाद अगर गलती हो भी गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, गलतियाँ ही फिर आगे के लिए तैयार करते हैं। हाँ, और मुझे खुशी है कि मैंने कोशिश करके फिर हार मानी या फिर मुझे फेल देखो हुआ। आप ओवर बर्डन कर लोगे किसी चीज का, मैं ये कर दूंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो जाए, वट ओवर डाइट खाली तो उल्टी तो होगी। ओवर अगर कर लिया, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए कि मैं ये बियर कर सकती हूँ और उसमें चलो। किसी की शर्मिंदगी, एम्बरासमेंट, किसी को लोग क्या कहेंगे ये सोच करके आप ज्यादा ओढ़ लो तो फिर तो परेशानी होगी आपको। हाँ और उसके बाद 4 परेशानी और होगी, पता क्या परेशानी होगी? उसके बाद जो परेशानी होगी ना वो सिर्फ ये नहीं कि आपने उल्टी कर दी, उसके बाद परेशानी होगी अरे लोग और यार 4 लोगों के सामने बात खराब हो गई, एक और एलिमेंट जुड़ गया आपके जीवन में, शर्मिंदगी हाँ, का, जिस चीज़ का गिल्ट का। इफेक्ट मुझे सालों तक रहता है। वही तो कह रहा हूँ। तो कम से कम
उठाओ, और उठा लिया तो फिर चलो, इतनी कैपेसिटी से। बिल्कुल, लेकिन अब ये है कि जैसे मुझे 4 लोगों की अब फ़िक्र नहीं है। हाँ, वही तो करवाता है ज़िंदगी में काम, वही तो बड़ा बनाता है। अब मुझे फ़िक्र नहीं है। अब मुझे लगता है कि जो भी होगा मेरे घर का काम है, अगर मैंने किया गलत भी हो गया तो मैं झेलूँगी उसको। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज व्हाट होम्योपैथी डिड इन योर बॉडी। अब नींद और कमर दर्द पे थोड़ा सा करते बॉडी हैं क्या? पेन का थोड़ा सा ही मसल्स पेन हो रहे हैं। अच्छा, हाथ पैरों में भी हो रहा है क्या? हाँ, जैसे अगर सो जाती हूँ तो थोड़ा सा ऐसे लगता है। कुछ दिनों से मुझे लगता है जैसे कि कुछ कुछ इमोशंस मेरे अंदर नहीं थे, जैसे रोना या फिर शर्माना। जरूरी है। अभी लगता है अगर कोई मुझसे कुछ ऐसी बात कर दे, मजाक में भी, तो मुझे थोड़ा सा ब्लश। हाँ अनकंफर्टेबल सा लगता है कि यार ये क्या बोल दिया। ये तो अच्छी बात है, लड़की होने के लिए, लड़की होने का सबूत। पहली बार रियलाइज़ हुआ लाइफ में हम्म। कि लड़की होना ऐसा, क्योंकि पहली बार मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, पहली बार स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ओह माय गॉड। पहली बार मेकअप के लिए थोड़ा सिलेक्टिव हूँ क्योंकि मैं मेकअप करना पसंद नहीं करती ज़्यादा। लेकिन हाँ, लगता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। देखो, इसका मतलब ये होगा पीरियड आने से लड़की नहीं होती यार। लड़की नहीं, होने के लिए अंदर अंतर्मन चाहिए। हाँ वो एक नेचुरल पार्ट है कि भाई आप में अरे पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं, वो चीज़ें अलग नहीं, हैं। मैं ऐसे बता रहा हूँ, लड़की होने के लिए कि वो ये आपको समझ में आया? हम्म, व्हाई गर्ल्स आर हैविंग पीसीओडी nowadays? पहले नहीं रखा होता था ये, पहले पहले कोई 5,000 में एक महिला को पीसीओडी होता था। लेकिन अभी हर दूसरी लड़की को क्यों हो पीसीओडी रहा है बताओ? पीसीओएस है। यही है वो कारण जो आपके अंदर था और निकल गया। अब लड़की आई है। फिर तो कुछ रिपोर्ट्स लाने वाले थे क्या? नहीं, आपने मंगवाई तो नहीं थी। अच्छा। रिपोर्ट्स वगैरह थी, लेकिन अब दांतों का क्या रहा? दांतों में वो थोड़े से वाइट लग रहे हैं मुझे अब। बाकी बीच में दर्द था लेकिन अभी नहीं है। और कैविटी तो है। कैविटी तो कोई नहीं, उसकी फिलिंग करवा लेना बस, फिर होगी नहीं। अब कैविटी होना भी बंद हो जाएगी। कैविटी पूरे दांतों में हो गई है। अब मुझे एक लास्ट वाला तो मुझे निकलवाना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूरा ख़त्म हो चुका है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना। अब समझ में आया वो कैविटी क्या होती है? क्यों? जब आप स्ट्रांग होना कम हो जाते हो ना, तो दांत टूटते हैं सबसे पहले। ओह, बोन्स पे और टीथ पे ज़्यादा असर पड़ता है इसका। जब आप यहाँ से स्ट्रांगनेस खत्म होती है जब आपकी, ओह, तो ये रीज़न था मेरे दांतों में कैविटी तो का। इतनी छोटी सी उम्र में दांत कैसे जा रहे हैं? जबकि मैं 3 तो वो खाने वाले दांत निकलवा चुकी हूँ, ये इम्प्लांट समझ करवा नहीं चुकी रहे, हूँ। दांत वाले भी नहीं समझ रहे डॉक्टर। यहाँ से सब कुछ होता है, मीठा खा के सोने से कुछ नहीं होता है। गलत फहमी है आपकी, कैविटी हो गई, ये हो गई। मैं ये है ना, ये चला गया आपकी पूरी बॉडी। ये ऑर्केस्ट्रा सही नहीं है ना, तो फिर सब खराब है। अब समझ में आया, वरना मैं इतने टाइम से हर साल अब मार्च में मैं फॉलोअप के लिए भी जाती हूँ वहाँ भी डेंटल हॉस्पिटल, तो उन लोगों ने भी कभी नहीं बताया वो मुझे। जानते नहीं इस बात को, वो ये समझते नहीं मेटाफोरिकली हाउ यू बिकम। यार इतनी जल्दी दांत, सब खाने पे दोष लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ दांत वो चीज़ है, कचरा खाए ना, पत्थर खाए पत्थर, दांत नहीं जाए। दांत वो चीज़ है, टूट नहीं सकता दांत। जो एनिमल वगैरह होता है वो बिल्कुल शायद कहते हैं, उन्होंने जो मुझे बताया था कि एनिमल घिस चुका है इस वजह से आपके दांत क्यों कमजोर घिस हो गया? गए। उससे पूछना क्यों घिस गया मेरी सुमत हुई मुझे। पता नहीं, मैंने तो उसको कभी बोलना ऐसे मेरे पत्थर चबाए मेरे पौधे पौधे क्या लेके जाएंगे गंगा जी, दांत ही नहीं रहे। नहीं। इम्प्लांट लेके जाएंगे। तो यह है कि हम ब्रेन से चलते हैं, और ब्रेन जब डिस्टर्ब होता है तो सब कुछ बीमारियां हो सकती हैं। अभी मैं एक सिंगल लंग वाले लड़के को ठीक कर रहा हूँ, जिसके एक ही फेफड़ा है, खराब हो गया वो सारा मेंटल, वही फिजियोलॉजी है सारी। अभी कल परसों इसके पिताजी शांत हो गए थे, तो दवा उसने मंगवाई थी किसी से, कहीं का है, वो प्रजापति है, किशन। तो वही हालात,
हालातों ने बीमार कर दिया कि एक इतना फेफड़ा इतना खराब हो चुका है कि काम ही नहीं करता। मतलब डायग्नोस है वो तो काम ही नहीं है ही, वो तो खत्म हो चुका है। अब देखो किस होप से क्या तक पहुंचते पता नहीं मुझे क्या होगा, पर हाँ बेटर। वो जो बलगम वलगम और ये सब जो शिकायत थी ना उसकी वो कम हो गई। टेक्स टाइम, मतलब अभी तो 30 बारी दवा गई। अच्छा जी। हाँ, बंद करना।